हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की बेटा कार्यपत्रक है कक्षा थर्ड के लिए, जिसकी हमारी क्रम संख्या है बेटा 147 और हमारी डेट है 18 जनवरी 2021। बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम, विद्यार्थी का नाम आएगा, मतलब जो भी आपका नाम है, और यहाँ पे आपकी शिक्षिका या शिक्षक जो आपको पढ़ाते हैं वो आना आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका स्वागत है चैनल पे। बच्चों जो नए बच्चे हैं प्लीज़ वो अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन बेटा हिट कर दीजिएगा। ठीक है, पढ़ते हैं कि नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने कविता सर्दी आई मज़े से गाई होगी। चलिए कुछ पंक्तियाँ फिर से गाते हैं। सर्दी आई, ठंड की पहन वर्दी आई, नाक सभी की लाल हो गई, सुगड़ सब की चाल हो गई। ये हमारी क्या है, कविता है। आजकल भी कविता में बताई गई सर्दी जैसे ही सुगड़ चाल कर देने वाली सर्दी पड़ रही है। देखो आजकल भी क्या है, बहुत सारी सर्दी पड़ रही है, आज भी बहुत सर्दी जब मैं बना रही हूँ वीडियो। ऐसे में आप अपना ध्यान रखिए। अब आइए इस मज़ेदार कविता पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। जैसे क्या है, कविता के अनुसार ठंड से सभी की नाक कैसी हो गई थी, लाल हो गई थी। कैसी हो गई थी, लाल, जैसे आपने यहाँ पे भी देखा। और ठंड में सबकी चाल कैसी हो गई, सुकड़ गई। कैसी हो गई, सुकड़ गई। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब क्या है कि बच्चों हमने ऊपर पढ़ा कि दोनों उत्तर प्रश्नों में संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई गई है। जैसे नाक की विशेषता बताई गई, नाक कैसी है, लाल, और चाल की विशेषता, चाल कैसी हो गई, सुकड़ गई। तो ये क्या है, इनकी विशेषताएं बता गई है। ये शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, विशेषण। तो ये आप अपना अलग से बेटा इसको लिख के रख सकते हैं। साधारण को विशेष बनाऊं तभी तो मैं विशेषण कहलाऊं, तो ये अपने बारे में बता रहा है। जैसे चलिए बच्चों अब पहला क्वेश्चन करते हैं कि नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण और संज्ञा शब्दों को अलग अलग करते हैं। जैसे मोटी चादर दिखाई, तो विशेषण क्या है, मोटी, और संज्ञा क्या है, चादर। ऐसे ही ऊनी दस्ताना पहन लो, इसमें विशेषण क्या है, ऊनी। क्या है, ऊनी, और इसमें संज्ञा क्या है, दस्ताना। क्या है, दस्ताना। ठीक है, ऐसे ही ये हो गया हमारा। ठंडा पानी लाओ, तो इसमें पानी क्या है, पानी हमारा हो गया संज्ञा। क्या हो गया, संज्ञा। और ठंडा कैसा है, विशेषण। जैसे पानी ठंडा, गर्म, ऐसे ये है विशेषण। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उनके लिए विशेषण शब्द जाल में छुपे हुए हैं। चलिए अब हम इन्हें ढूंढकर लिखते हैं। जैसे करारी मूंगफली, जैसे करारी कहाँ है, यहाँ पे। करारी कैसी होती है, मूंगफली। सूप कैसा, जब हम पीते हैं सूप, तो हमें कैसा पसंद है, सूप हमें गर्म पसंद है। क्या आएगा, गर्म। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सूप कैसा पसंद है हमें, गर्म। हम क्या लिख देंगे, गर्म। यहाँ पे आप लिख देंगे गर्म। ठीक है। मफलर, मफलर कैसा होना चाहिए, नरम। कैसा होना चाहिए, नरम। हम यहाँ क्या लिख देंगे, नरम। कैसा होना चाहिए, नरम। जब हम मफलर पहनते हैं तो हमें होना चाहिए कि बहुत ही नरम सा होना चाहिए। तो हमारे ये दो हो गए, पहले आप लिख दें। ठीक है। अब तिल, तिल कैसे होने चाहिए, कि होते हैं काले। तो हम क्या लिख देंगे, तिल क्या है, काले। तो ये हमने क्या है, विशेषण पे निशान भी लगा दिया और भर भी दिया। पहला क्या था, करारी मूंगफली, गरम सूप, और नरम मफलर, और काले तिल। ठीक है, चलो अब क्या है बच्चों, आपने देखा कि कविता में इतनी ठंड का जिक्र हुआ है कि अंडे की जर्दी भी जम गई है। बच्चों क्या आपने यहाँ जर्दी शब्द पर ध्यान दिया, इसमें ज के नीचे क्या है, जब ज पढ़ रही हो तो इसके मतलब ज के नीचे क्या है, तुनका लगा हुआ है। बिंदी अर्थात नुक्ता, ऐसे नुक्ता बोलते हैं। नुक्ता लगने से वर्णों के उच्चारण बदल जाते हैं। जैसे मैं बोलती जर्दी तो बल गया, अब मैं बोल रही हूँ जर्दी तो क्या है, उच्चारण बदल गया है। आपने नुक्ते वाले शब्द और शब्द भी पढ़े होंगे, जैसे तूफान, कमज़ोर, मजदूर आदि। अब नीचे दिए गए शब्दों में हमें क्या है, नुक्ता लगाना है, तो हम नुक्ता लगाते हैं। नज़र, नज़र पे क्या, ज के नीचे आएगा नज़र। ठीक है, ज के नीचे। अब जहाज, क्या बोलते हैं, जहाज। ठीक है, जहाज होता है तो हम क्या लगा देंगे, तुनका। जहाज दोनों पे आएगा, जहाज। मज़ेदार, ज के नीचे आएगा तुनका। ठीक है। फ़कीर, फ के नीचे फ़कीर, फ के नीचे, और कागज़, ज के नीचे। तो यहाँ पे आप बेटा इसको लिखना और यहाँ पे तुनका लगा लेना। अब क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, कि नीचे सर्दी के मौसम से जुड़ी कुछ विशेष बातें लिखी हैं, इनमें से आपको जो पसंद है उनके आगे आप स्माइली बनाना है, और जो पसंद नहीं है उसके नीचे, आगे उसके नीचे चेहरा बनाना है।
जो पसंद नहीं उसके आगे मतलब रोने वाला चेहरा बनाना। जैसे कोहरा और ठंडी हवा, हो सकता है किसी को पसंद हो, किसी को ना पसंद हो। जो जिसको पसंद है, मेरे को जैसे मुझे पसंद नहीं है ठंडी, कोहरा नहीं पसंद, तो मैं क्या बनाऊंगी, स्माइली ऐसे बनाऊंगी, रोने वाली। कैसे मैं बनाऊंगी स्माइली रोने वाली। रोने वाली कैसे, ऐसा मुंह बनता है। ठंडे पानी से नहाना, ठंडे पानी से नहाना भी बहुत ही मुश्किल होता है ऐसा। कंबल में दुबकना मुझे बहुत पसंद है, मैं ऐसा ही स्माइली बनाऊंगी। और धूप सेकना ये बहुत पसंद है, मैं हंसती हुई स्माइली बनाऊंगी। तो ऐसे ही आप भी स्माइली बनाइए जो आपको बेटा पसंद है। अब अभिभावकों के लिए क्या लिखा है कि बच्चों के साथ मिलकर मेरा हीरो कौन का खेल बनाया जा सकता है। मेरा हीरो कौन, इसमें सभी को अन्य दो सदस्यों की कोई दो विशेषताएं बतानी होगी और विशेषता के आधार पर अपना हीरो चुनना होगा। मुक अपने द्वारा विशेषताओं को बताकर अभी का खेल बनाना, क्या आपको अपना जो क्यों पसंद है क्यों नहीं पसंद है, तो उस तरीके से अपना खेल बनाएं और खेलें। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की बेटा 3rd क्लास की बेटा वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी, तो बेटा लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं कैसी लगी। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बेटा, कोविड-19 से बच के रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बच्चों।